उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, उनको शायद किसी ने बताया नहीं था कि द ग्रेट उस्मान खान पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। हाँ, और तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। तो खुदारा मेरे हाथ जुड़े में उन लोगों से जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं, जो लोग इन लोगों को लेके आए हैं कि नजरे सानी कीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। दुनिया भर में लोग हंस रहे हैं आप पे। 12 प्लेयर नहीं है अगली टीम के, और वन साइड मैच हरा के आपको जाते हैं। अब तो आपकी पूरी टीम खेल रही थी या कोई रह गया था? अब कोई है जूनियर जिसको आप क्रिटिसाइज कर दें? प्लेयर्स फिटनेस नहीं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे। एक एथलीट की जिम्मेदारी, एक एथलीट की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपनी फिटनेस का ख्याल रखना। मगर आप बिरयानियां, निहारियां, पाए ये सब खाते रहेंगे, तंदूर की रोटियां ये सब खाते रहेंगे, तो फिर तो फिटनेस तो आपकी एक ही तरफ चली गई। मगर देखें, बाबर आजम के बारे में बार बार मीडिया कहता रहा। बाबर आजम को आप बताएं, बाबर आजम ने कहां परफॉर्मेंस दी कि उनको कमबैक करवाया गया? एक टीम, यंग टीम खेल रही थी ना, उस टीम को। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम की तो गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, और आई एम श्योर आप ही सभी लोग सारा दिन जियो पे होते हैं। हमने तो हमेशा बाबर आजम की इंक्लूजन पे सवाल ही उठाया था। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वो और बात है, या फैन क्लब की बात करें तो वो और बात है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी प्रेशर और वैसे T20 पहला मैच डक्स के शहंशाह की बात करो। जिनका लगता है बाबर आजम का एक म्यूजियम होगा जिसमें सिर्फ डक्स होंगे। पहला T20 हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाबर आजम टीम में आ गए। टीम बड़ी मजबूत है और जनाब हरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हुआ वही। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान की अभिषेक शर्मा का 170 मैच 170 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 5ਵਾਂ ओवर ਸੀਗਾ, तो मैं दस रहा है 5 ओवर में मैच खत्म हो गया था। 170 रन 5 ओवर में मैच खत्म हो गया था आपका। और हम उस टाइम पे बड़ा कह रहे थे कि यार ये बॉलर्स को अब मैच जितवाना है, क्योंकि बैटर्स ने अपना काम कर दिया। ठीक है, 5 ओवर खत्म हुए थे, मैच खत्म हो गया था आपके लिए। मैंने मैच चल रहा था बट आपके लिए खत्म हो चुका था वो मैच। कैन वी से दिस याह्या कि हमारी टीम को प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा करना चाहिए। दीज आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, इनके पीछे एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनका काम ही यही है। दिस इज़ देयर जॉब, दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ देयर प्रोफेशन। सो हम क्या करें और क्या करें हम? पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हम हर दफ़ा कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम, मगर ये रॉक भी नीचे जाए जा रहा है और हमारा बॉटम भी नीचे पाकिस्तान क्रिकेट का हुए जा रहा है। देखिए, जितना मर्जी नीचे जाना चाहिए, ज़मीन तो खुली है, वो तो आपको नहीं रोकेगी। आप खोदते जाए, नीचे चले जाए, लावा ही आ जाना। ठीक है, हाँ, तो जाहिर बात है उसी तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ है ना। जितना नीचे जाएंगे उतनी तबाही है। और जब तक उस बट अगर हमारे यहाँ क्या होता है, आपको पता है एशिया कप हारे सबसे पहले किसका नाम था कि बाहर होगा? साइम अयूब का। हाँ जी। और सबसे पहले कौन टीम में था जब टीम बन रही थी? साइम अयूब। इतनी सी कहानी है। वही जो आप अक्सर बात करते हैं, गोल्ड फिश मेमोरी पाकिस्तान की। अभी मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ शेख भाई, ये मेरा मुहावरा बन चुका हुआ है। हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 महीने सानू दे दो, सिर्फ 3 महीने जो लब जाए। अब बैटिंग कलेब्स की बाबर आजम जिनकी आप बात कर रही है, कम बैक हुआ था T20 में, 0 पर आउट हो गए। उनकी बात कर रही हूँ लेकिन उनसे बात नहीं कर रही। उनसे बात नहीं करना चाह रहा कोई, ठीक है। होता है। सलमान अली आगा भी ऐसे ही, मतलब इतनी बुरी पुअर शॉट्स खेल के आउट हुए। और हमारे साइम अयूब, यंग टैलेंट, कैच दे बैठे थे, वो तो ड्रॉप हुआ तो थोड़ा सा वो खेल गए। हसन नवाज आ गए, और हसन नवाज भी पता नहीं की सोच के आंदा है। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ना ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने चाहिए। तो यार वो साबिला फरहान है, हमने लाइव में भी बात की है। मैं जी बुमराह 5 छक्के मारे ने, मार ले भाई, मैच का जिताया उन्होंने तीनों चो। आपको अच्छा, अब भट्टी साहब बताइएगा अब क्या करें, मतलब हाउ डू वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम दिस? हम फिर कोई, मतलब हम यही करते रहेंगे सीरीज? जिन मैचेस का कोई असर नहीं होता बहुत ज़्यादा, उनके लिए स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मोहम्मद नवाज ने कल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा किया जी। ये इतने अच्छे गेंदबाज हैं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग दी क्यों नहीं की जी। प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए किसी को। हमारे बहुत सारे लोग, अब्दुल्ला, और खासतौर पे हमारे यूट्यूबर्स, वो बहुत अरसे से ये कैंपेन चला रहे थे कि बाबर आजम को वापस लाया जाए। 11 महीने के दौरान पाकिस्तान ने 26 मैच विदाउट बाबर आजम खेले और नई टीम सेट हो रही थी। रावलपिंडी के ग्राउंड के ऊपर T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में फर्स्ट मैच है जो दूसरी टीम बैटिंग यानी चेस करती हुई टीम हारी है। और PSL के सीजन का जो 10वां सीजन था, यहाँ पे इसका एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग 212 है। उस पिच के ऊपर आप 55 स्कोर तो हारे हो, 150 भी नहीं बने थोड़े को यार।
दूसरा, इस टीम की जो खिलाई गई कल पाकिस्तान की स्क्वाड सारे का सारा, इसकी फिजिकल फिटनेस निहायत सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात कभी खुद जारी करते हैं, कभी मीडिया के ज़रिए वो बयानात जारी करवाते हैं या ख़बरें लीक करवाते हैं, इनको ये नज़र नहीं आता कि ये एथलीट लगते हैं खड़े हुए सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के। हमारे कप्तान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे बॉल कराऊं, किससे बॉल ना कराऊं, लेकिन जनूबी अफ्रीका के ऐसा लग रहा था कि हम जनूबी अफ्रीका में खेल रहे हैं और जनूबी अफ्रीका वाले अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। इंतहाई मायूसी हुई कल के मैच में, हालांकि मायूसी कुफ्र है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को प्रोफेशनल अप्रोच का मुजाहरा करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म की हमारी टीम में बहुत शिद्दत के साथ कमी महसूस की जा रही है। फिर मैं उसी बात पे वापस आऊंगी हाफिज साहब। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया से हारने का झटका हमारे लिए इतना बड़ा होता है कि हम सारी चीजें भूलकर हम अपने आप को अनसेटल कर देते हैं, क्योंकि जी वो जो टीम थी वो इंडिया से 3 दफा हारी विद इन अ वीक। तो इस वजह से ये लड़के कुछ तो बदलना है, किसी को तो स्केपगोट बनाना है, इसको बना दो, उसको बना दो, मोहम्मद हारिस को बना दो। अब उस्मान खान पे आते हैं, द ग्रेट स्पिन को खेलने वाले बैटर, जो कि स्पिनर पे आउट स्टंप होते हैं, जिनको ये अंदाजा नहीं है कि मैंने रहना है। वो पता नहीं इनके पाँव जो शूज पहने होते हैं वो कोयले हैं, वो खड़े ही नहीं हो पाते, कुड़ 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 इधर इधर ये ऐसे कर रहे होते हैं जैसे। इनका जो आपका सवाल है कि इंडिया से अगर आप हार गए हैं तो क्या आप सब कुछ भूल गए हैं? आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी टीम में कितना पोटेंशियल है, किस जगह पर किस वजह से खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आप उसको छेड़ते हैं। सुफियान मुकीम को क्यों बाहर कर दिया? बिल्कुल, वो कहां पे खराब? हसन अली को क्यों ड्रॉप कर दिया? हारिस रऊफ ने अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं की तो क्या आपकी बैटिंग में सब लोगों ने अच्छा खेला था? ये आखिरी 10 मैचों में पाकिस्तान के T20 मैचेस में उठा के देखें कि बैटिंग ने रन्स कितनी मरतबा ये 170 प्लस गए हैं जी। और ये तो रन्स ही करते हैं 140 से 60 के दरमियान में, और फिर कहते हैं बॉलर्स हमारे कुछ नहीं करते। T20 में आपको 1 ओवर चाहिए होता है। 160 जब आप चेस कर रहे हैं ना, तो आपको 1 ओवर अच्छा मिल गया, किसी भी जगह पर आप उस स्कोर के करीब आ जाएंगे जब आखिरी 10 ओवर्स में। तो 1 ओवर तो किसी को भी बुरा लग सकता है, किसी को भी अच्छा मिल सकता है। आपको 20 to 30 रन्स अपनी बॉलिंग को एक्स्ट्रा देना होते हैं T20 क्रिकेट में, आज की क्रिकेट को देखते हुए, कि अगर किसी के 2 बॉल खराब हो गए हैं, किसी के 3 बॉल खराब हो गए हैं, एक ड्रॉप कैच हो गया है, या कोई बैट्समैन बहुत अच्छा खेल गया है, तो कम से कम इतना मार्जिन तो होना चाहिए कि कम बैक कर सकें। आपका असल मसला बैटिंग है इस वक्त जी, ठीक है, और वो बैटिंग सही होने का नाम इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनको इससे गर्ज ही नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। अगर उनको आप बैक रेल लगाते हैं, कहीं भी आपको लगा है कि ये साउथ अफ्रीका की सी टीम खेल रही है? अब गिनते जाएं जरा, जिसके अंदर जेंसन नहीं है। ये प्लेइंग 11 के प्लेयर बता रहा हूं मैं, प्लेइंग 11 के, ऐसा नहीं कि बाहर के। जेंसन नहीं, रबाडा नहीं, शम्सी नहीं, मल्डर नहीं, महाराज नहीं, डेविड मिलर नहीं, माकराम नहीं। ये कम से कम 10 से एक प्लेयर बनते हैं आपके 10 से 11 प्लेयर जो साउथ अफ्रीकन टीम के नहीं थे। ये कंसर्निंग पार्ट है। और आप लोग कहते हैं कि ये आपकी मेन टीम है। ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं हो सकती है। आप घूम घूम के जिनके पीछे जा रहे हैं, ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं है। आपके जो प्लेयर्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको तबाह किए, उनके फ्यूचर्स। जो कोचेस आते रहे, जो सिलेक्शन कमेटी आती रही, उन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। और सिर्फ इस मैच को क्या स्क्रूटनाइज करना है, इस मैच को बहुत स्क्रूटनी हो गई है, वजह ढूंढनी है। बात ही यही है कि आप हर चीज प्लेयरों पे नहीं, प्लेयर तो खुद कह रहे हैं कि हमें खेला नहीं जाता, वो कह रहे हैं, फिर आप बाबर आजम को लेके आए हैं। यार अगर आपने बाबर आजम की हेल्प करनी थी ना, तो उनके साथ एक टॉक करनी थी, उनको समझाना था कि आपने एक बेहतरी के लिए क्या क्या करना है। आपने उनको कोचेस रख के देने थे, आपने उनको फिटनेस का एहसास दिलाना था, आपने उनको डोमेस्टिक का एहसास दिलाना था, आपने उनके ऊपर काम करना था, उनकी हेल्प करनी थी कि ये आने वाले उनके जो 3-4 साल बचे हैं वो एटलीस्ट वो पीक की क्रिकेट खेल सकें। अगर उसमें से 6 महीने माइनस भी हो जाते हैं, लेकिन 4 साल तो निकल रहे हैं। नहीं, आपने दोबारा से उनको बगैर किसी परफॉर्मेंसेस में, ये ज्यादती है बाबर आजम के साथ, अगर किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन एक प्लेयर के साथ ये ज्यादती होती है कि आप, और वो देखें कोशिश कर रहे हैं आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, लेकिन नहीं। फिर साइम अयूब बल्ले पे बॉल तक नहीं लग रहा है, जिस तरह राशिद भाई ने कहा, दुख हो रहा है उसको देख के। आप कितने चांसेस देंगे? मसला ये है कि आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है,
कोई प्लेयर है आपके पास रिप्लेसमेंट के? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए हैं कोई प्लेयर के किसी को रिप्लेस? 50-50 मैच दे दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और आज भी बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा है। उनकी वजह से साहिबजादा फरहान को हर बॉल पे मारनी पड़ रही थी, उनकी वजह से जो है ना पावर प्ले में स्कोर हो रहा था, तो कहीं से टीम लग नहीं रहे आप। लेकिन जब ये परफॉर्म नहीं करते तो फिर इनके ऊपर कोई फाइन भी होना चाहिए। तो ये सवाल आपने आमिर के सामने रखा था, अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर खुद अपनी राय का इजहार करें। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए क्या? मुझे तो लगता है कि एक दफा भी नहीं हो रहा, बार बार जो प्लेयर परफॉर्म ना करें उनको वाकई ऐसे जब आप इंसेंटिव्स देते हैं तो फाइन्स होने चाहिए, और हकदार नहीं है इतनी बड़ी अमाउंट, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जिसमें बड़ी जिम्मेदारी आती है। अगर वो नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं टीम में, फिर दूसरे लोग हैं उनको मौका दें। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। अब किस पे कैंपेन चलाएंगे? अब कैंपेन क्या चल रही होगी इस टाइम पे कि जी आपने बाबर आजम को खराब कर दिया, आपने फलाने प्लेन को खराब कर दिया, उसकी ये गेम नहीं है। तो भाई नहीं है गेम तो क्यों T20 में डाल रहे हो? हम भी तो कह रहे हैं कि ना टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस है ना T20 में, उनको वनडे तक महदूद रखें। नहीं, आपने डालना भी है। क्यों? ताकि आपकी फेस कवरिंग हो सके। अगर बाबर शाहीन टीम से जिनको आप पे इन्वेस्ट किया चले गए तो सर तोपों का रख तो पीसीबी पे है, लेकिन अभी भी तोपों का रख पीसीबी पे ही होना चाहिए। वो लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग जो क्रिकेट पे बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लेयरों की कोई गलती नहीं है। ये प्लेयर जबरदस्ती नहीं कहता कि हमें टीम के अंदर डालें। इट्स दोज जिन्होंने इनके टीम का ये हाल कर दिया है। प्लेयर पॉलिटिक्स बीच में लेके आए, और आज पाकिस्तान के पास इस लेवल के प्लेयर नहीं है कि साउथ अफ्रीका की सी टीम को भी जो है ना टफ टाइम ही दे सकें। दैट्स अ सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स ने आपकी फुल फ्लेज टीम को बेसिकली शिकस्त दे दी। ठीक है ना, ये इनिंग है। ये होता है कि एक 3 मैचों से 1 इनिंग मिलेगी, ठीक है। अगले तो उसने 2 इनिंग खेली बट जीतने वाली 1 खेली। आपके पास भी 3 इनिंग थी, आपको एक इनिंग तो लेके जाओ ना यार, खेच जाओ, बोलोगे यार बड़ा प्लेयर। फिर मैं कहूंगा यार एक प्लेयर यार एक बड़ा प्लेयर ना, जितनी मर्जी माठी टीम होवे उनकी, जितनी मर्जी थकी टीम होवे, एक बड़ा प्लेयर एक दिन मैच को लेके चला, उसको अपने दिन में वो मैच फारिग कर देगा आपको। आपने लेजेंड्स का मैच देखा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का? कोई मैच नहीं था, सिर्फ मार धुआं बना छड़िया दोनों। ऐसा ही हुआ ना सर, खत्म कर दिया मैच उसने। सो बड़ा प्लेयर ये होता है, ये नहीं होता मैं 3 छक्के मारे ने टिकटॉक पे ये तो टिकटॉक अकाउंट बंद करो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दे। ज्वाइन पाकिस्तान कैंप ते तस्वीरां बन ਤੁਸੀਂ टिकटॉक परफॉर्मेंस ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ टिकटॉक बंद करो। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको ओपन चांस कप्तानी हो, खिलाड़ी हो, दे नहीं सकता। मैं समझता हूं कि इंतहाई ये बदकिस्मत टीम है। इवन कोच हो गए आपके, सबको जितने मौके मिल रहे हैं ना टोन सेट कर पा रहे हैं। और अफसोस की बात तो अब्दुल्ला ये है कि कल ऐसे लगा कि जैसे जो पहला मैच था हमारा 14 तारीख को इंडिया के साथ एशिया कप में, वेरी फर्स्ट बॉल पर आकर चौका मारा था जिस अंदाज में शाहीन आफरीदी को इंडियन ओपनर ने, कल सेम मैच उसी तरह स्टार्ट हुआ। और मुझे कहीं ऐसा लगा कि हमारी टीम जो है वो गप्पे लगा रही थी, और गप्पे लगाते लगाते जो है वो ग्राउंड में आकर खेलने लग गए। वो समझ रहे थे ये टेप बॉल का मैच है। और जो एटीट्यूड जुनूबी अफ्रीका का था, उनको इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक था कि भाई इस ग्राउंड पर आप जितना एग्रेसिव खेलेंगे, इस ग्राउंड पर आप जितना अच्छा टोटल लगाएंगे स्कोर बोर्ड के ऊपर, वो आपके काम आएगा। वो तो आप शुक्र अदा करें कि बीच बीच में उनकी विकेटें गिर गई, अदरवाइज 250 से आप उनको रोक नहीं सकते थे। जो अफसोस की बात है वो ये है कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी, कल उनकी जिस तरह धुलाई हुई है, कल जिस तरह उनकी पिटाई हुई है, ठीक है खेल में हो जाता है उनके, और नसीम शाह के 7 ओवर में कल 79 रन बने, चलें ठीक है। उसके बाद 42 रन अबरार ने दे दिए। लेकिन जब जुनूबी अफ्रीका की टीम बॉलिंग करने के लिए आई है, उनके पास पेस भी था, उनके पास लाइन और लाइन भी थी, उनके पास गेम प्लान भी था। हमारे कप्तान को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे बॉल कराऊं, किससे बॉल ना कराऊं। लेकिन जुनूबी अफ्रीका के ऐसा लग रहा था कि हम जुनूबी अफ्रीका में खेल रहे हैं और जुनूबी अफ्रीका वाले अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। इंतहाई मायूसी हुई कल के मैच में, हालांकि मायूसी कुफ्र है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को प्रोफेशनल अप्रोच का मुजाहरा करना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म की हमारी टीम में बहुत शिद्दत के साथ कमी महसूस की जा रही है। समेत कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इन सब की शर्ट्स को गौर से देखें कि वो कहां जा रही हैं। और ये हाईली पेड क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, और इनको मुंतखब करने वाले भी हाईली पेड हैं पाकिस्तान की तरफ से। इसलिए ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि आपके क्रिकेट ना तो दुरुस्त हाथों में है, ना दुरुस्त रास्ते पर है। पाकिस्तान की टीम ने कल जब बॉलिंग शुरू की है, आप उस बॉलिंग से शुरू हो जाएं और आखिरी विकेट गिरने तक कोई एक जगह ऐसी बताएं कि जहां पर आपको ये लगा हो कि एक ऐसी टीम खेल रही है जो अपने ही मुल्क में
जिसका अपना होम ग्राउंड और क्राउड है, जहां पर कहीं बर्तरी नजर आई हो, जहां पे टॉस जीत के आप खुद फैसला ले रहे हैं, यानी टॉस भी आपके फेवर में हो रहा है। एक और देखें, ये टॉस जीतकर आपको जब आप बैटिंग के लिए जाते हैं कि हम सेकंड इनिंग्स में चेस करेंगे, तो इसका मतलब ही कि आप ये समझते हैं कि बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है। आज आप नादिया को बोलने दीजिएगा, आज एक दिल से आवाज निकलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि नादिया ने, आई डोंट नो मैच देखा नहीं देखा, लेकिन आज वो सवाल करेंगी तो अच्छा लगेगा। गुड हो गया। मैं तो बस मैं जानना चाहूंगी वैसे हटके भी कि इनके पैकेजेस क्या हैं। इतने हमारे शानदार प्लेयर्स हैं, इनको सैलरीज क्या मिलती हैं अपनी फिटनेस रखने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए? ये भी मैं आज वैसे पूछना 45 लाख पे रो रहे हैं रिजवान, कह रहे हैं भाई मुझे बी में क्यों डाल दिया, ए में क्यों नहीं डाला, बताया। 45 लाख मैं नहीं लूंगा, 65 लाख चाहिए मुझे। जी आया, बताएं। नादिया, आपको अगर याद हो, कुछ अर्से पहले आपके मॉर्निंग शो में मैं आया था, और मैं गया तो फिर मोहम्मद आमिर आपके शो में आए और आपने उनसे सवाल किया, तो आमिर ने कोई जवाब नहीं दिया। कौन सा? मुझे तो अच्छा याद नहीं, मुझे याद कराएगा कौन सा, क्या सवाल था याद? मैंने आपको ये कहा था कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो 5 विकेट लेते हैं तो 5 लाख रुपए मिलते हैं, सेंचुरी करते हैं तो 1 मिलियन मिलता है इनको। तो मैंने आपसे ये कहा था कि बिल्कुल सराहना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की क्रिकेट इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से। वी से दिस याहिया कि हमारी टीम को प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करना चाहिए। दीज आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, इनके पीछे एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, मतलब इनका काम ही यही है। दिस इज़ देयर जॉब, दिस इज़ व्हाट दे डू, दिस इज़ देयर प्रोफेशन। सो हम क्या करें और क्या करें हम? देखें, बाबर आजम के बारे में बार बार मीडिया कहता रहा, बाबर आजम को आप बताएं, बाबर आजम ने कहां परफॉर्मेंस दी कि उनको कमबैक करवाया गया? एक टीम, यंग टीम खेल रही थी ना, उस टीम को। अच्छा, मैं अपने प्रोग्राम की तो गारंटी लेने के लिए तैयार हूं, और आई एम श्योर आप ही सभी लोग सारा दिन जियो पे होते हैं। हमने तो हमेशा बाबर आजम की इंक्लूजन पे सवाल ही उठाया था। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वो और बात है, या फैन क्लब की बात करें तो वो और बात है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के किसी प्रेशर और वैसे सिको सलमान अली आगा की भी थोड़ी कुछ बात करते हैं। आई मीन उनके आपको मतलब खुद मैं देख रही थी, 1 ओवर ने डाला, 15 रन दिए, बॉलिंग रोटेशन, फील्ड प्लेसमेंट और ये सब प्लानिंग तो हमें दिख ही रहा था, कल मिसिंग थी। बट व्हाट डिड यू सी? इनको ना डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट बना देना चाहिए, क्योंकि एक को तो हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया है, तो ये भी डिजर्व करते हैं। इट्स अ गुड मगर आप कंटिन्यू कर ले। चले राशिद भाई, पर हम सिक्को से जी। देखो, मैं ये समझा था कि जब ये कप्तान चेंज होने की बात हो रही थी कि हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो वनडे का जो है अभी तो बहुत दूर है, शायद 2027 में है, ठीक है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है उसमें। तो हमें अभी जो कुछ करना है तो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए करना है। तो मैं समझा था कि ये जो चेंज आ रहा है कप्तानी का, जो बातें चली थी, तो शाहीन को हम T20 का बनाएंगे कप्तान। और फिर कल क्या बैटिंग किया उसने, जिस तरह वो आउट हुआ है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि उन्होंने क्या किया। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आप, ये मेरे साथ दूसरे क्रिकेटर्स भी बैठे हैं, हमने अपनी बॉलिंग देखी। मैं कोच साहब से पूछना चाहता हूं, टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूं, मैं कप्तान से पूछना चाहता हूं कि ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतनी गेंदें कराने का कोई तुक बनता था? भाई ये नहीं है वो गोटा रख के छक्का मारे ऐसी का। मैं कल लास्ट टाइम कब देखा है साइम अजीम ने जनाब लत चक के छक्का मारे? इंटरनेशनल में थोड़ी दिखाएगा। मैं 5 लत चक के ना कैच जरूर देख ला, ने छक्का नहीं देखा। तो फिर अभी ये साइम की जो इतनी बुरी इनिंग हुई है, अभी तो पहले 0 पे आउट था वो, और लोग कह रहे थे कि ये गोल्डन डक होना है या पिंक डक होना है। यार देखें अब इनके बॉलर्स के ऊपर, अब बॉलर्स के ऊपर आ जाएं सर। हम तो 150 वाले होते थे, 140 का एक बॉल नहीं डाला शाहीन ने, 140 का। और हालांकि यार ये मुझे समझ नहीं आई, वैसे आपस की बात है कि एक शाहीन जो एशिया कप में इतना अच्छा रिदम में नजर आया हमें, आप और मैं बात कर रहे थे कि यार शाहीन वापस आ गया रिदम में, आपने उसको आके टेस्ट मैच खिला दिए, वो 140 तो भी गया। सर टेस्ट मैच नहीं खिलाना चाहिए था उसको, बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए था। ये नहीं कि बुरा है वो, उसको पाकिस्तान में जहाँ स्पिनर्स का है उसको टेस्ट का, उसने हालांकि एक में बड़ा अच्छा रिवर्स किंग किया, उसने मैच किया, हाँ, वो 4 विकेट्स उसमें लिया था, बट वो वहां पे जरूरी था ही नहीं। शाहीन स्पिनर्स के मैच हैं, स्पिनर फिर भी तुम एक हार गए हो, वो भी हार गए यहाँ पे एक मैच से बढ़ के। आपके पास बॉल जाता है फील्डिंग में, आप वो नहीं रोक पाते हैं। आपके पास कैच जाता है, आप कैच नहीं ले पाते हैं। डिवॉल्ट ब्रेविस ने कल एक स्प्रिंट किया बॉल के पीछे,
ठीक है, और जब उसने गेंद बाउंड्री लाइन के पास था, जो उसने डाइव किया है, वो ये बताता है कि कितना फिजिकल फिटनेस इंपैक्ट करती है, इफेक्ट करती है और डिफरेंस क्रिएट करती है जी। और हमारे देख लें, जब 4-4, 5-5 किलो आप इजाफी वजन लेके दौड़ रहे होंगे, इतने वजन में शोएब अख्तर ना इजाफी टायरों के साथ भाग के अपनी ट्रेनिंग को, फिजिकल फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए दौड़ा करते थे। इनके जिस्म के ऊपर इतना इजाफी है कि जो ये वो लेके दौड़ रहे होते हैं जी। इसलिए इस टीम में जो कल ना कोई इनमें जान थी, गिरे हुए, या पता नहीं एक जबरदस्ती किया जा रहा है कि इनको खिलाया जा रहा है और ये खेल रहे हैं। और उसके बाद जब आप बैटिंग पे आ जाते हैं, साइम अयूब साहब, कल एक मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, कहते यार ये आधा किलो का गिलास है पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी और इसमें 5 किलो दूध डाल दिया। उनके जवाब सुने कि जब वो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, आप कल इनकी बैटिंग देखें। प्रेशर डालना भी नहीं चाहिए किसी को। हमारे बहुत सारे लोग अब्दुल्ला, और खासतौर पे हमारे यूट्यूबर्स, वो बहुत अरसे से ये कैंपेन चला रहे थे कि बाबर आजम को वापस लाया जाए। 11 महीने के दौरान पाकिस्तान ने 26 मैच विदाउट बाबर आजम खेले और नई टीम सेट हो रही थी। सोचिए, उस्मान खान को, विकेट कीपर को आप टीम में लेके आ रहे हो और आपका कोच क्या बोल रहा है, अभी मैच खेलने से एक दिन पहले कोच क्या बोल रहा है, कंपटीशन है वर्ल्ड कप के लिए कीपर्स का। केड़ा कीपर कंपटीशन है पायन? हारिस को आप कह रहे हो उसका अच्छा परफॉर्म नहीं, उसकी 14 की एवरेज है डोमेस्टिक में भी और उसमें भी 14 या 17 जो भी आपने बोल दिया कि उसने डोमेस्टिक में भी रन नहीं आ रहे। ओके, आपने निकाल दिया या उसने खुद कहा कि मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है और रिजवान आपको पसंद नहीं है एज ए T20 प्लेयर, तो फिर ऑप्शन तो कोई है ही नहीं है। किस चीज की फाइट है? कंपटीशन किस चीज का है? साहबजादा फरहान से नहीं, साहबजादा फरहान इज नॉट अ कीपर यार, ही इज नॉट अ कीपर। ओहो, मैं तो सटायरिकली बात कर रहा हूं कि क्या फिर उससे क्या? हाँ, क्या कंपटीशन है? और फिर आगे क्या बोल रहा है, स्पिनर्स का कंपटीशन है यार। तू भाईजान 3 महीने रह गए ने तो वर्ल्ड कप ਨੂੰ, 3 चीज़ां पीछे फास्ट बॉलर रह गया और तुसी कहना भूल गए, वरना हारिस रऊफ बाहर है, नसीम शाह अंदर है, वो भी डिसाइड कर लें कि कंपटीशन है या नहीं। 100% है वो भी। वो तो हारिस रऊफ ने काजम ट्रॉफी का मैच खेला, 2 मैच की 4 इनिंग में 4 विकेटें हैं, किथे कदा 5 लाया अंदर, वो भी टीम सीगा। सही गल, ठीक है ना? तो सर किस पे रोना रोएंगे? वजह फरमाया अब्दुल्ला आपने, लेकिन बात दरअसल ये कि ये टेलीविजन पर, यूट्यूब पर जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने फरमाया, हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सारे सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, सारे वो आपको गिमिक बता रहे हैं कि जीत का फॉर्मूला क्या है। अगर किसी को जीत का फॉर्मूला नहीं पता, अगर कोई खेलना नहीं चाहता, तो शायद हमारी मैनेजमेंट और हमारी टीम, देखिए आप पाकिस्तान के लिए नहीं खेलेंगे तो फिर आपकी कोई जगह नहीं है। अफसोस की बात यह है कि जो माजिद भट्टी साहब ने मीडिया के प्रेशर की बात की, माजी में ये होता रहा है कि हमारे खिलाड़ी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म करते हैं, कैरेबियन लीग में परफॉर्म करते हैं, चलो जस्टिफाई करता है कि उस लीग की बुनियाद पर आपने उनको टीम में ले लिया। अब आपने कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए हैं जिसकी बुनियाद पर आपने नसीम शाह को टीम में लिया, बाबर आजम को टीम में लिया? अभी आपने खुद फरमाया कि जी एहसन कह रहे थे कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, वो टेक्निकल फॉल्ट दूर हो गए। वो टेक्निकल फॉल्ट दूर होना तो छोड़ दें, आप स्विट्जरलैंड में जनाब सैरें कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जहां पर आप जाकर जो है अपनी गलतियों की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया टीम कैंपेन्स आपको टीम में लेकर आ जाएंगी। वो टीम में तो आपको लेकर आ सकती है, लेकिन बल्ले के साथ, बॉल के साथ आप परफॉर्म नहीं करेंगे। हमारे कप्तान का हाल देख लीजिए आप। सलमान अली आगा को क्रिकेट बोर्ड इससे ज्यादा स्पेस दे नहीं सकता, सलमान अली आगा को इससे ज्यादा थपकी मिल नहीं सकती। वो खुद क्या कर रहे हैं, ना बॉलिंग कर रहे हैं, ना उनसे बैटिंग हो रही है। अब आप मुझे बताइए कि हमारा एक प्लेयर था जिसका नाम फखर जमान था, जो कंसिस्टेंट था, उसको आपने कह दिया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। चलें जी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लो, फिर रिजर्व में आपने उसको क्यों रख दिया? हम रो रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर कि जी उनको खेलते हुए इतना टाइम हो गया, ना वो गेंद डालते हैं, ना वो रन रोकते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया शाहीन शाह अफरीदी तो खेल रहे थे, शाहीन शाह अफरीदी को आपने T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट टीम में डाल लिया। फहीम अशरफ का क्या कसूर है? फहीम अशरफ किसके कंधे पर सर रखकर रोई है? अब्दुल्ला मुझे ये बताइए, आप उनको एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं, 9वें नंबर पर कौन सा बैट्समैन खेलता है? आप उनसे बॉलिंग नहीं करवा रहे। ये वही फहीम अशरफ है ना यार, जो एशिया कप में नया बॉल शाहीन शाह अफरीदी के साथ शेयर कर रहा था। यहाँ पर अब अफसोस की बात यह है कि जो टीम में थे वो टीम में नहीं है, जो बेंच पे बैठे हुए थे वो जनाब टीम के साथ मौजूद है। अभी उस्मान खान टीम में वापस आए हैं। उस्मान खान जो है वो 5वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, हसन नवाज जो है वो उनसे नीचे बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हम किस का रोना रोए? अब्दुल्ला मुझे बताइए, मतलब इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं
और फार्मूला वही वाली बात है ना कि किस किस की बात करें, और फार्मूला क्या, फार्मूला तो शायद कोई होता ही नहीं है। फार्मूला तो वो होता है जो आप उस वक्त तरतीब देते हैं, उस वक्त आप अखज़ करते हैं कि आपने इन कंडीशंस में मौजूदा सेटअप में मौजूदा प्लेयर्स के साथ किस तरह ग्राउंड में परफॉर्म करना है। लेकिन एट द सेम टाइम एन अदर थिंग, या टीवी पे तज्जिए करना या राय देना या फार्मूला पेश करना आसान है। जब टीवी वालों को ही कहा जाता है ना कभी कि आइए ज़रा बता दीजिए, तो फिर ऐसे फैसले होते हैं जिसका खमियाजा फिर क्रिकेट भुगतती है। वो फिर सही कहते हैं लोग कि फखर जमान के साथ 140 है और फखर जमान के बगैर आप 120 है। बिल्कुल यही एक बात है आपकी मदद के साथ, और ये हम नहीं बताते, आपने बताई है खुद खेल के, प्रूफ किया आपने, प्रूफ किया है। और सर मैं बात बताऊं आपको, और हम इतने गंदे तरीके के साथ चीजों को लेकर चलते हैं, जिन्होंने खिलाने हैं ना उन्होंने भी कहने तो बेटा तेरा पैर एक पेचते थे दूजा केले दे छिलके थे, मान के चल, हम उसको भी यूं करके करते हैं, फंसा के चला है या नहीं है? बिल्कुल है। आप कॉन्फिडेंस नहीं देते। अब हसन नवाज आपने कहा जी जनरेशनल टैलेंट मिल गया सानू, दुनिया आ जाए जड़ा आंदा आ जाए हुन, उसको 2 मैचेस में फ्लॉप हुआ था, आपने एशिया कप में बदल दिया। इवन के इंडिया के मैच में एक ही में खेला, बाद में वो खेला भी नहीं है। आपने हुसैन तलत को ले आए, आपकी प्लानिंग देखें, अब आपका हुसैन तलत कहाँ है यार? जिसको आप इंडिया के आप वर्ल्ड कप फाइनल में जिसको खिलाएं उसका शॉट ही नहीं है, लेकिन जिसको आप इंडिया के खिलाफ खिला रहे हैं आपको शॉट ही यार साਡਾ मेन प्लेयर है। ऐसे ही है भाई, ऐसे ही कितने हुसैन तलत टीम च कोनी का, हालांकि 3 मैचेस में एक में मैन ऑफ द मैच है वो। हाँ जी, अगर उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं तो बुरी नहीं है, वो कैसे टीम से बाहर है? कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा होगा ना। कॉम्बिनेशन में कैसे नहीं आ रहा? वो पहले खिला रहा है सीगा, पहले भी स्पिन जगह पे खेल रहे हैं आप। आपने तो हसन नवाज की जगह पे डाला। अब पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब हम हर दफा कहते हैं वी हैव हिट रॉक बॉटम, मगर ये रॉक भी नीचे जाए जा रहा है और हमारा बॉटम भी नीचे पाकिस्तान क्रिकेट का हुए जा रहा है। देखिए जितना मर्जी नीचे जाना चाहिए, जमीन तो खुली है, वो तो आपको नहीं रोकेगी। आप खोदते जाए, नीचे चले जाए, लावा ही आ जाना। ठीक, हाँ, तो जाहिर बात है उसी तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ है ना। जितना नीचे जाएंगे उतनी तबाही है। और जब तक उसका इस टीम की जो खिलाई गई कल पाकिस्तान की स्क्वाड सारे का सारा, इसकी फिजिकल फिटनेस निहायत सवालिया निशान है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात कभी ख़ुद जारी करते हैं, कभी मीडिया के ज़रिए वो बयानात जारी करवाते हैं या ख़बरें लीक करवाते हैं, इनको ये नज़र नहीं आता कि ये एथलीट लगते हैं खड़े हुए सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान के। भट्टी साहब, हम आप ही से जानेंगे कि हम और क्या करें। ये हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं ना, हमने किसी और को, अमेरिका की टीम तो नहीं थी हमारी जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हमने कहा कि आइए क्रिकेट खेल लीजिए। हम और क्या करें? फ़हीम अशरफ को भी लेके आए, वैसे हम उनसे भी हारे में जो पार्ट टाइम क्रिकेटर्स थे। देखें अब्दुल्ला, जब मीडिया के प्रेशर पर टीमें बनेंगी तो उसका यही नतीजा होगा। अगर हमने 11 महीने और भट्टी साहब, मीडिया का कौन सा प्रेशर है? ये अभी कप्तानी जो तब्दील हुई है, या सलमान अली आगा जो आया है, या सलमान अली आगा जो हटे हैं, बाबर आजम, कौन सा? जियो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मीडिया में, कौन से मीडिया के प्रेशर पर टीवी बन रही है? उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, उनको शायद किसी ने बताया नहीं था कि द ग्रेट उस्मान खान पाकिस्तान टीम में शामिल हैं। हाँ, और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उन्होंने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए, जिन मैचेस का कोई असर नहीं होता बहुत ज़्यादा, उनके लिए स्पेशलिस्ट माने जाने वाले मोहम्मद नवाज ने कल अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। ये इतने अच्छे गेंदबाज हैं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि इनको पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में बॉलिंग दी क्यों नहीं की। जी, हम बहुत वक्त से पहले ही ना बहुत बड़ा स्टार आपको बना देते हैं और उसके बाद वो शोहरत क्या पता संभाली नहीं जाती, क्या मसाइल होते हैं। बट अचानक, मैं ये नहीं कह रहा, नो डिसरिस्पेक्ट टू बाबर आजम, कि बाबर आजम की क्रिकेट खत्म हो गई है, लेकिन बाबर आजम को आप कहते हैं आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसके बाद पाकिस्तान टीम में आए। लेकिन जिस दिन वो 49 पर नॉट आउट थे टेस्ट मैच में, उनको अचानक हमने T20 टीम में डाल दिया। अब देखें, ये साउथ अफ्रीका की वो टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका की मेन टीम अभी भी नहीं आई, ये दूसरे दर्जे की उनकी टीम है। लेकिन उन्होंने हमारे ग्राउंड पर हमें जिस अंदाज में हराया, और देखें बाबर आजम, वो बाबर आजम लग ही नहीं रहे थे। जिस तरह कल उनको कॉर्बन वॉल्श ने आउट किया, फील्डिंग में उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ, लग रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं नफसियाती दबाव का शिकार है। फिर टीम सिलेक्शन में आप देखें, फ़हीम अशरफ ना पूरे बैट्समैन हैं, ना कप्तान उनको 1 ओवर बॉलिंग दे रहे हैं, तो भाई फ़हीम अशरफ को उनकी क्या जगह थी? वैसे उन्हें खिलाया गया, लेकिन उन्हें कोई बॉल नहीं दी गई और बैटिंग तो उनसे हुई नहीं, जाहिर है बैटिंग हुई नहीं। तो अब्दुल समद एक यंगस्टर है,
डोमेस्टिक में बड़ी उसने परफॉर्मेंस दी हुई। अब्दुल समद को खिलाना चाहिए। देखिए वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप अब 3 महीने बाद होना है इंडिया और श्रीलंका में। दुनिया की सारी टीमों ने प्रिपरेशंस कर ली हैं, उन्होंने ये सुन के ना हमें हॉल उठते हैं कि अब लिटरली 3 महीने बाद हमें वही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा जो हम अभी एशिया कप में करके गुजरे हैं और अभी कर रहे हैं और आगे भी शायद करेंगे, क्योंकि हम बड़े मुतमईन थे सारे कि हमने वी हैव टेकन अ स्टेप फॉरवर्ड, बट अगेन व्हेन वी टेक अ स्टेप फॉरवर्ड वी टेक 2 स्टेप बैकवर्ड्स। सो या वही बात है। मगर मैं भट्टी साहब ने कहा जी मीडिया के प्रेशर पे हमने जब भी बात की है बाबर आजम की इंक्लूजन पे, हमने हमेशा ये कहा कि माइक हैसन ये कहते थे कि इनको अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा, जो इनकी शॉर्ट कमिंग्स है उनको इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर इनकी वापसी का रास्ता मुमकिन हो पाएगा। क्या इन्होंने काम किया? नहीं। क्या ये कहीं हमें नजर आए खेलते हुए? नहीं। फिर इनको किस वजह से वापस लिया गया? वी ऑल हैव बीन सेइंग दिस, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर आजम इज वन प्लेयर, देयर आर 10 others as well। याया साहब पावर प्ले में ही जो हाल हुआ, पावर प्ले से ही आपको लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका किसी और ही मूड से आई है और भरपूर साथ हमारे फास्ट बॉलर्स ने दिया। आप नसीम शाह को देख लें, आप शहीनशाह अफरीदी को देख लें, ये दोनों जिस तरह इन्होंने पावर प्ले में एक रन फेस्ट अपने अगेंस्ट आता हुआ देखा, जिस तरह साउथ अफ्रीका के बैटर्स फ्रॉम द वर्ल्ड गो इनके ऊपर चढ़कर खेले, वहीं से ही आपको लगता है दैट पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम। लेकिन अभी वर्ल्ड कप सर पे है, 3 माह रह चुके हैं, बाबर आजम टीम में आए हैं, अभी तक ये भी सर्टन नहीं है कि बाबर होंगे भी या नहीं होंगे, क्योंकि कोच एक दिन पहले बता चुका है कि बाबर या फखर, उसका मतलब ये था एक्चुअली में। सो बाबर के बाद 2 मैच रह गए हैं टेक्निकली स्पीकिंग। ट्राई नेशन भी चलो डाल लो जी, ट्राई नेशन भी पालो बेच। तो खुदारा आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हो चुका है। हम ये पहले भी बताते आए हैं बात, हम दबे लफ्जों में भी करते आए हैं, सबको पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर को जा रही है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो टीम लेके आए हैं मोहसिन नकवी साहब, वो टीम की परफॉर्मेंसेस ये हैं और आप लोगों के सामने हैं। और मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा था, एहसास दिला रहा था। शायद लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती है कि यार टॉपिक पे रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा टॉपिक ये सितारा है, हमारा टॉपिक पाकिस्तान है। जब तक इसकी बात करेंगे तो यहाँ आते रहेंगे, जब इसी की बात नहीं करनी है तो फिर यहाँ आने का भी फायदा नहीं है। साइम अयूब पे आ जाएं आप। साइम अयूब क्या है? आप वो लिंडे को जाके दुआएं दें साइम अयूब साहब, वो 3 छक्के मार गए, ठीक है, खा गया। उससे पहले तो बुरा हाल था। अगर कोई स्कोर कार्ड में देखेगा कहेगा यार ठीक है 28 बॉलों में 36 रन किए वनडे हो, लेकिन जब कोई बैटिंग देखेगा ना वो कहेगा यार ये बैट्स, अगर किसी को क्रिकेट का नहीं पता तो यार बैट्समैन ओपनर बैट्समैन है, कहेगा ओपनर बैट्समैन है ये, जिस टाइप का साइम खेला है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आपने मुझे याद दिलाया कि वो बंदे के तो 45 मैच हो गए ना यार T20 ਤੇ। हाँ जी, ਕੀ ਕੱਟਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ तेल नहीं निकल रहा यार? वो पता नहीं, वो ऑब्सेस्ड है उसकी बॉलिंग से ना। और आपको पता है कि वो बॉलिंग भी हमें मैच नहीं जितवा रही। मेरा पॉइंट ये है, हाँ मेरा पॉइंट ये है, मैटर ये नहीं करता कि साइम ने ओके, मैंने बात सुनी थी, एक बंदे ने वो क्या किया, उसने 13 बॉलों पे 26 मार गया, उसको साइम ने आउट कर दिया, उन्हें तो कबाड़ा करता टीम दा। या जैसे भी आउट किया, मैच नहीं जीते ना। मैच क्यों नहीं जीते? आप इसलिए मैच नहीं हारे कि 190 प्लस रन बन गए, आप इसलिए मैच हार गए कि ओपनर ने वो स्टार्ट नहीं दिया जो साउथ अफ्रीका का ओपनर देखेगा आपको। और उसकी वजह से पूरी टीम में, उसकी तरफ से, उसकी वजह से पूरी टीम जो बैठी थी ड्रेसिंग रूम में, उनके ऊपर मैसेज गया पाइनिंग विकेट चेंज हो गई, थल्लू को मंगई है। मैंने आपको कहा था ना, मैंने आपको लाइव में कहा था कि सना भाई यही विकेट होनी है, जब हमारी बारी आनी है तो ये टर्निंग ट्रैक या बैटिंग ट्रैक, बॉलिंग ट्रैक बन जाना है। आप सोचें गालिबन ये 2023 वर्ल्ड कप से पहले की बात है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अरबों रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं, उसमें से भी हमें जो है वो परसेंटेज चाहिए। और क्रिकेट बोर्ड ने तय किया और जो ए कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको $6.2 मिलियन पर मंथ दिए गए। 62 लाख रुपए यहाँ पर लोग पूरी साल की तनख्वाह उन बेचारों को नहीं मिलती, और 62 लाख रुपए जो है वो ए कैटेगरी का प्लेयर ले रहा है। ये एक कैटेगरी में कौन है? एक कैटेगरी में कौन से अभी तो कोई भी नहीं है, अभी कोई अभी एक भी नहीं। देखिए जब अनाउंस हुई थी तो उसमें बाबर थे, रिजवान थे, शाहीन थे, और फिर अगले सीजन में सिर्फ बाबर और रिजवान थे, शाहीन नहीं थे। और अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है उसमें एक कैटेगरी है लेकिन कोई प्लेयर नहीं है, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं तो क्रिकेट बोर्ड कैसे रखेगा? लेकिन कुछ ना करने पे आया, देखे ना, बी कैटेगरी भी 45 लाख है। 45 लाख भी बहुत बड़ा हेफ्टी अमाउंट है।
इस 45 लाख लेके ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं जो कल दिखाई है। सलमान अली आगा जो कि कप्तान है, मतलब शफल की अक्रॉस शफल, और उसके बाद वो पता नहीं क्या डीप फाइन लेग पे खेलना चाह रहा था, क्या चाह रहा था वो शॉट खेलना। देखिए बिल्कुल ठीक कहा जोएब आपने, और अगर कप्तान फ्रंट से लीड नहीं करेगा, कप्तान बॉलिंग नहीं करेगा, अगर कर सकता है, कप्तान बैटिंग में परफॉर्म नहीं करेगा, तो वो दूसरे खिलाड़ियों से क्या पूछेगा? वो तो उससे यही कहेंगे ना, आवाम तो उनसे यही सवाल करेगा कि भाई आपने कौन सी दूध की नदियां बहाती हैं, आपने कौन से जो है वो पहाड़ों में सुराख कर दिए हैं कि आप अपने खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है, ये प्रोफेशनल टीम है, और आप जनूबी अफ्रीका की टीम को देखें उनके हसन नवाज आ गए, और हसन नवाज भी पता नहीं की सोच के आंदा है। मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ना ये सोशल मीडिया अकाउंट बंद करने चाहिए। तो यार वो साबजा फरहान है, हमने लाइव में भी बात की है, मैं जी बुमराह 5 छक्के मारे ने, मार ले भाई मैच का जिताया उन्होंने चो तिना चो। आपका अभिषेक शर्मा का 170 मैच 170 कीता सी, उन्हें 5वां ओवर सीगा, तो मैं दस रहा है 5 ओवर में मैच खत्म हो गया था, 170 रन 5 ओवर में मैच खत्म हो गया था आपका। और हम उस टाइम पे बड़ा कह रहे थे कि यार ये बॉलर्स को अब मैच जितवाना है क्योंकि बैटर्स ने अपना काम कर दिया। ठीक है, 5 ओवर खत्म हुए थे, मैच खत्म हो गया था आपके लिए, मैंने मैच चल रहा था बट आपके लिए खत्म हो चुका था वो मैच। T20 पहला मैच डक्स के शहंशाह की बात करो, जिनका लगता है बाबर आजम का एक म्यूजियम होगा जिसमें सिर्फ डक्स होंगे। पहला T20 हुआ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बाबर आजम टीम में आ गए, टीम बड़ी मजबूत है और जनाब हरा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और हुआ वही, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान की प्लेयर्स फिटनेस नहीं अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे। एक एथलीट की जिम्मेदारी, एक एथलीट की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है अपनी फिटनेस का ख्याल रखना। मगर आप बिरयानियां, निहारियां, पाए ये सब खाते रहेंगे, तंदूर की रोटियां ये सब खाते रहेंगे, तो फिर तो फिटनेस तो आपकी एक ही तरफ चली गई। मगर तो खुदारा मेरे हाथ जुड़े में उन लोगों से जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं, जो लोग इन लोगों को लेके आए हैं कि नजरे सानी कीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। दुनिया भर में लोग हंस रहे हैं आप पे, 12 प्लेयर नहीं है अगली टीम के, और वन साइड मैच हरा के आपको जाते हैं। अब तो आपकी पूरी टीम खेल रही थी या कोई रह गया था? अब कोई है जूनियर जिसको आप क्रिटिसाइज कर दें? रावलपिंडी के ग्राउंड के ऊपर T20 इंटरनेशनल की हिस्ट्री में फर्स्ट मैच है जो दूसरी टीम बैटिंग यानी चेज करती हुई टीम हारी है, और PSL के सीजन का जो 10वां सीजन था यहाँ पे इसका एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग 212 है। उस पिच के ऊपर आप 55 स्कोर तो हारे हो, 150 भी नहीं बने तोड़े को यार। आपने सारे रन्स, उनको फ्री हिट मिल रही थी इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप पे गेंदें मिल रही थी, वो यहाँ से आराम से खेल रहे थे। जहाँ उन्होंने चेंज किया, अंदर लेके आए तो उनको विकेटें मिली। उन्होंने सारी गेंदें विकेटों के दरमियान की, जो मिस होता था बोल्ड हो रहा था। हमने आउटसाइड ऑफ स्टंप 10-12 ओवर किए हैं, उठा के देख लें आप। जब शाहीन को छक्के पड़े हैं उसके बाद उन्होंने चेंज किया, ऐसे इशारा किया कि भाई मैं अपना लाइन चेंज कर रहा हूँ। भाई आप कप्तान साहब मुझे ये बता दीजिए, कोच साहब बता दीजिए, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करने का कौन सा नया तरीका आ गया? बट अगर हमारे यहाँ क्या होता है, आपको पता है एशिया कप हारे सबसे पहले किसका नाम था कि बाहर होगा? साइम अयूब का। हाँ जी। और सबसे पहले कौन टीम में था जब टीम बन रही थी? साइम अयूब। इतनी सी कहानी है, वही जो आप अक्सर बात करते हैं गोल्ड फिश मेमोरी पाकिस्तान की। अभी मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ शेख भाई, ये मेरा मुहावरा बन चुका हुआ है, हैरी ब्रूक, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, 3 महीने सानू दे दो, सिर्फ 3 महीने जो लब जाए। अब तो यूज टू हो जाए। आप हमेशा यही कहती हैं कि आज बात करने का दिल नहीं चाह रहा, अब तो यूज टू हो जाए हमारी टीम की। अब कभी कभी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आती है, और कल वैसे जिस तरह आपको उम्मीदें थी, मुझे भी बहुत उम्मीदें थी कि यार होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, अपनी पिच है, तो यहाँ जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आएगी। लेकिन बड़ा मायूस किया हमारे प्लेयर्स ने, खासतौर पे हमारे बैटर्स ने। एक तो टॉस जीतकर जिस तरह पहले खेलने की साउथ अफ्रीका को दावत दी थी, मुझे लगा कि पता नहीं पर्थ की पिच इन्होंने यहाँ पे मंगवा ली है, क्या हो गया है। लेकिन जब पिटाई लगनी शुरू हुई हमारे बॉलर्स की, तो पता चला कि नहीं जी, ये सोचा है कि चेस में हम अच्छे चेस कर लेंगे जितने भी बने, लेकिन उसके लिए 194 रन तो नहीं बनवाने थे ना। फास्ट बॉलर जिस तरह हमारे पिटे, शाहीन और नसीम, वो तो भला हो नवाज का और साइम का कि उन्होंने थोड़ी बेहतर बॉलिंग करके कंटेन किया, नहीं तो एक वक्त तो ऐसा लग रहा था 200+ ये स्कोर जाएगा। फील्डिंग आपने देखी कि बाबर आजम जैसे प्लेयर ने कैच ड्रॉप किया, लेकिन जो असल चीज थी वो थी हमारी बैटिंग, बहुत ही पैथेटिक बैटिंग हमारी। और जिस तरह से हमने देखा कि पावर प्ले के जो आखिरी के 3 ओवर थे, गालिबन हमने 9 रन बनाए और हमारी 2 विकेटें गिरी।
फिर जिस तरह हमारे साइम अयूब पहली बॉल पर उनका कैच ड्रॉप हुआ तो 37 रन बना के टॉप स्कोरर रहे, कुछ अच्छे उन्होंने छक्के लगाए, लेकिन जो कमेंटेटर बार बार बता रहे थे, आपने सुना होगा कि 6 रन का इनका एवरेज है आखिरी 10 मैचों में। फिर उस्मान की परफॉर्मेंस आपके सामने है कि किस बेस पे वो आए थे, क्या उन्होंने बैटिंग की, हारिस की जगह उनको लाए थे, वो भी फ्लॉप थे, ये भी फ्लॉप है। बाबर का हमने जिक्र किया, 0 पे बाबर आउट हुए, रिकॉर्ड नहीं टूट सका, आपको भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज से हुई। सलमान अली आगा वीकेस्ट लिंक पाकिस्तान टीम का। और अगर हम इसी तरह बात करें तो हमने जिस तरह देखा कि हसन नवाज भी नहीं